ने पूर्ण संपूर्ण पूरे जींद जिले की जो हमारी चंडूनी ग्रुप की संगठन की कार्यकारिणी थी उसको भंग किया है और मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तब तक मैंने ज्ञान कौन था, मैंने सोचा शायद किसान संगठन अलग तरिया के होंगे, पर मन तो कोई फर्क नहीं लग गया। वही तो पार्टियां वाले कहे थे चेपी ले ले, न्यू यू कहे चेपी ले ले, चेपी तो मेरे पर लाई कौन जाती, इसे इसे संगठन बाढ़ में जाओ, इसे इसे नेता बाढ़ में जाओ और पार्टी जाओ। मन तो सच बोलना ही बोलना। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। उचाना में मैं इस वक्त मौजूद हूं और हमारे साथ डॉक्टर सिक्कम मौजूद हैं और आज़ाद पाल। आप इन सभी को जानते ही हैं क्योंकि हरियाणा के अंदर कहीं पर भी जेजेपी बीजेपी नेताओं के विरोध प्रदर्शन की यदि बात करें, किसान आंदोलन जिस वक्त चल रहा था उस टाइम पर सबसे आगे ये मिलते थे उनके विरोध करने के लिए। और कहीं पर भी किसान महापंचायत की हम बात करें, ये अग्रिम भूमिका में आगे ही मिलते थे। कल की मैं आपको बात बताऊंगा कि गुरनाम सिंह चंडूनी जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक जिम्मेदारी दे रखी थी जो जिला जींद के जो अध्यक्ष हैं आज़ाद पालवा को बना रखा है, और वहीं महिला की जो अध्यक्ष है जिला जींद की डॉक्टर सिक्कम को बना रखा था मतलब यानी कि कल इनको पद से हटा दिया गया है और जो अनीता सुदकन है उनको उनकी जगह पर जिला अध्यक्ष महिला का बना दिया गया है। तो आज इसी को लेकर के इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या उद्देश्य है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, सबसे पहले तो आज़ाद जी से पूछते हैं। सबसे पहले तो राम राम जी। राम जी आपको और आपके दर्शकों को राम राम। क्या मुद्दा था जी, आज पत्रकार से भी आपने बुलाई यहाँ पर, क्या कारण रहा? आज का एक मेन मुद्दा था हमारा, क्योंकि मैं जिला प्रधान होने के नाते 2 साल से गुरनाम सिंह जियों के साथ काम कर रहा हूँ और हमने गुरनाम सिंह जियों के साथ जुड़े थे कि सरदार जी है असरदार हो गए। असरदार थे भी, वैसे उन्होंने काम किया किसान आंदोलन में, हमने भी बहुत काम किया। हमने देखो जेल भी काटने का काम किया। इस 23 सितंबर से लेकर नहीं 23 नवंबर से 2020 में और 1 दिसंबर 2020 तक हम जेल में रहे, हिसार जेल में रहे। जब किसान आंदोलन पंजाब के भाई दिल्ली गए थे तो हम पुलिस ने उठा लिए थे, जेल भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने यहाँ पर रोड जाम भी किया सबसे पहले, और 25 सितंबर 2020 में से पहले भी हमने रोड जाम किया था। तो उससे पहले जब 10 सितंबर को पीपड़ी रैली थी उसमें भी हमने लाठियाँ खाने का काम किया और मुकदमे दर्ज भी हुए। उसके बाद 15 सितंबर 2020 से उचाना के अंदर सबसे पहले पूरे हरियाणा में हमने धरना लगाने का काम किया जब ये कानून नहीं बने थे, अध्यादेश थे, अध्यादेशों के खिलाफ। तो इस प्रकार लगातार हमने काम किया है बहुत, और महिलाओं ने भी काम किया हमारे साथ। महिला प्रधान डॉक्टर सिक्कम देवी शुरू से जुड़ी हुई है, कंधे से कंधा मिलाकर उसने काम किया, पुरुषों से भी आगे रह के काम किया है। मैं कहूँगा कि उसने तो हज़ारों महिलाओं को इस आंदोलन से जोड़ने का काम किया है। खटखट टोल पे सबसे पहले हमने वहाँ पर मोर्चा लगाने का कार्य किया था जब किसान मोर्चा का आह्वान हुआ था। खटखट टोल को एक पूरे भारत में प्रसिद्धि, मैं कहूँगा वर्ल्ड लेवल पर प्रसिद्धि जो खटखट टोल की थी, उसमें सिक्कम देवी का विशेष योगदान है, क्योंकि जो जितनी भी वहाँ पर महिला जोड़ने का काम किया सबसे पहले सिक्कम देवी ने किया था। तो जिससे एक पहचान बनी। इन्होंने ट्रैक्टर चलाकर खुद, ये जो 26 जनवरी की जो तिरंगा यात्रा थी दिल्ली के अंदर, ये उसमें ट्रैक्टर लेकर हज़ारों महिलाओं के साथ पहले वहाँ महिलाओं को ट्रेनिंग दिलाई गई और फिर 26 जनवरी को हज़ारों महिलाओं के साथ ट्रैक्टर लेके सबसे पहले दिल्ली में पहुँचने का भी कार्य किया। तो इतना ज़बरदस्त। पीछे 1 दिसंबर को दरोड़ी खेड़ा में रात को शादी में दुष्यंत चौटाला ने आना था, पुलिस से टकराव हो गया तो 2000 महिला रात को 2 बजे तक सिक्कम देवी 4 नाके लगाए तो वहाँ पर डटी रही। तो इतने ज़्यादा काम करते हुए इस आंदोलन में इतनी बड़ी मजबूती सिक्कम देवी के कारण मिली। और कल जो गुरनाम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने बिना कारण बताए और बिना हमारे से बातचीत के सिक्कम देवी को पद से बर्खास्त कर दिया। इससे हमारे दिल को ठेस पहुंची। इसी ठेस के कारण हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हमने पूर्ण संपूर्ण पूरे जींद जिले की जो हमारी चंडूनी ग्रुप की संगठन की कार्यकारिणी थी उसको भंग किया है और मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
तो आज हमने बल्कि गुरनाम सिंह को मेरी गाड़ी से झंडा भी उतार दिया। झंडा भी उतार दिया। बात नहीं हुई आपकी गुरनाम चुड़ूनी से इस मुद्दे को लेकर के? नहीं, इस मुद्दे जब उसने बिना पूछे हमारे से बिना बात किए एक महिला प्रधान जिन्होंने अपने बीवी अपने बच्चों को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, अपनी नौकरी को दांव पे लगाया, उसको बिना हमारे से बात किए, बिना उससे और बिना कारण के उससे पद से हटा दिया। मैं इसको एक अनुभवहीनता, अहंकारी और तानाशाही प्रवृत्ति का फैसला मानता हूं। इसलिए हम गुरनाम सिंह के साथ काम नहीं कर सकते। और मैं गुरनाम सिंह को जरूर कहना चाहूँगा कि परमात्मा उसको सद्बुद्धि दे कि संगठन में इस प्रकार से काम नहीं होते। उसका तजर्बा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने एक बचपना दिखाया है, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि किसानों के लिए उन्होंने, मैं ये मानता हूं कि गुरनाम सिंह ने किसानों की लड़ाई लड़ी है, मजदूर की लड़ाई लड़ी है, लेकिन परमात्मा सद्बुद्धि दे आगे अच्छे तरीके से लड़ाई ले। और जो हमारी दारुण खाप की ही बहू जो महिला प्रधान के पद पे बनाई है, उसको भी एडवांस में आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद देना चाहेंगे। और उसको कहेंगे अनीता सुदकुण को कहेंगे भाई आप भी सिक्किम से भी ज़्यादा काम करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तो और हम एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल से कि हम किसान और मजदूर की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। हम संयुक्त किसान मोर्चा के, अब गुरनाम सिंह का संगठन हमने छोड़ दिया, संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे के नीचे, राष्ट्रीय झंडे के नीचे काम करेंगे, किसान मजदूर के लिए काम करेंगे। चलो भाई, ये बड़ी खबर यानी कि आज़ाद पहलवान ने बता दिया कि डॉक्टर सिक्कम को जैसे ही उस पद से बर्खास्त कर दिया जाता है चुड़ूनी ग्रुप से, तो इन्होंने भी अपनी जो जींद की कार्यकारिणी जो इनकी टीम थी उसको भंग कर देने का कार्य किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एक ऐलान किया। वो ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आपने लाइव तस्वीरें फेसबुक पेज पे भी देखी थी। डॉक्टर सिक्कम, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है, जब जिस भारतीय किसान यूनियन के आप जिला अध्यक्ष थी महिला की, आपको हटाया गया या आप खुद हटे वहाँ से? नहीं, मन से तो हट चुके थे, तन से भी हट चुके थे। और मेरी राकेश आपने पहले सोशल मीडिया या मीडिया में क्यों नहीं कहा कि मैं वहाँ से हट चुकी? पता क्या, अब तो वहाँ से आपको हटाया गया। पता है क्या, सोशल मीडिया का कारण ये रहा, हमारे आजाद जी हैं, जैसे ये दशा और दिशा हमें देते हैं, हमारे बड़े हैं, जैसा ये कहेंगे हमें उसके अनुसार चलना होता है। हमारी बात हुई थी बार बार, भाई हमें बार बार मीडिया टारगेट करता है, जैसे आप भी हो, तो आपका पहला क्वेश्चन ये होता था भाई आप संगठन के पदाधिकारी हो या आप पार्टी के पदाधिकारी हो। जैसे मैंने कहा भाई मैं संगठन की पदाधिकारी हूँ, मैं किसी पार्टी की पदाधिकारी नहीं। यदि मैंने पार्टी का अधिकारी रहना था तो फिर मैंने जेजेपी में रहना था, जो ऑन द स्पॉट सरकार है। तो फिर किसी पार्टी, ऐसी पार्टी की मैं पदाधिकारी क्यों बनूं जो अभी उसका कोई नामो निशान नहीं। फिर एक कारण ये था, कुछ लोगों ने कहा कि भाई क्या गुरनाम जियों का पंजाब मिशन बढ़िया था, तो मैंने उस पर भी बयान दिया, नहीं मिशन तो बढ़िया था, पर वो शायद हरियाणा मिशन करते तो अच्छा होता, हम लोगों को तब तक जागरूक कर पाते। जैसे काले कानूनों के बारे में हमने लोगों को जागरूक किया, लोग जागरूक हुए, हम 2024 तक मेहनत कर दे और उसके बाद 2024 में हरियाणा के लिए मिशन चलाते तो शायद कुछ ना कुछ हम कामयाब होते। और ये एक जल्दबाजी का फैसला था, शायद ये चीज़ गुरनाम जियों की हमारी कहीं ना कहीं खटकी है या उनके मन को या आत्मा को ठेस पहुंची है। पर जो सच्चाई है उस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, और सच्चाई के दम पे ही मैंने जेजेपी छोड़ी थी। जहां मुझे झूठ का साथ देना पड़ा, मैंने जेजेपी छोड़ दी। यहाँ भी झूठ के लिए मेरे को ये कहा गया भी आप झूठ बोलो, संगठन के अनुसार चलो। संगठन यदि सही है तो हम उसके साथ चलने के लिए तैयार है। यदि संगठन कुछ गलत करता है या उनका कोई भी बंदा गलत करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा भी फर्ज बनता है, क्योंकि हम संगठन के पदाधिकारी बाद में हैं, पहले हमारा घर है, परिवार है, हमारी समाज है, हमारा खाप है। कल को यदि हम इतनी 20 साल से मेहनत करने के बाद यदि वही झूठ का टैग लगता है तो उस झूठ के टैग के लिए हमें ऐसे लाखों संगठन हमारे, मतलब मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। कितनी बार मेरे को बर्खास्त करे, कितनी बार मैं इस्तीफा दूं, मैं लास्ट तक भी इस चीज़ और इस मूवमेंट के लिए तैयार हूं, क्योंकि लड़ाई सच की है, लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है, लड़ाई एमएसपी की है, लड़ाई काले कानूनों की है, लड़ाई मेरी महिला शक्ति की है, मजदूर की है। मैं लास्ट तक लड़ती रहूंगी। संयुक्त मोर्चे के बैनर तले लड़ेंगे और तिरंगा के नीचे लड़ेंगे। बिल्कुल। कोई कारण नहीं बताया भाई संगठन की तरफ से कोई अनुशासनहीनता हुई है, कोई कारण नहीं बताया? नहीं, हमारे से कोई बात नहीं हुई, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। एक बात जरूर हुई थी, सुबह मेरी राकेश बैंस जियों से बात हुई थी, मैंने एक बात कही थी भाई हमने 50 दिन मेहनत करके जिस मुआवजे को डलवाया, हम लोगों ने कितनी मेहनत की है, उसका सेहरा आप गलत लोगों के सिर मत बांधिए। अच्छे से आदमी के सिर सेहरा बांधते तो हम उसके लिए भी तैयार होते। गलत लोग किसके सिर? उन्होंने तो अनीता सुदगन को प्रधान बनाया ना। नहीं, गलत लोगों के मतलब ये है, जो लोग ये कहते थे भाई जब तक आखिरी बंदे का मुआवजा नहीं पड़ेगा हम वहां से उठे नहीं। फिर एक तहसीलदार के मतलब कहने से उठ गए, डीसी तक भी नहीं आया, तो फिर क्या कहें। जेजेपी और बीजेपी के दलाल हैं,
जेजेपी और बीजेपी ने इस खटखटोल को हैंग कर लिया था और जेजेपी और बीजेपी के थ्रू ही ये सारा मतलब प्रोपगंडा रचा जा रहा था। मेरे और आज़ाद जियो का बैक सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि एक तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह है, एक तरफ दुष्यंत चौटाला है। भाई कहीं लोगों के अंदर ये ना हो कि आज़ाद और सिक्किम लड़ रहे हैं, कहीं एक चेहरा ना बन जाए। हमें चेहरा बनने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने ना एमपी बनना, ना एमएलए बनना, ना जिला परिषद बनना, हमने कुछ नहीं बनना। हमने लोगों की लड़ाई लड़नी है, जो आज भी लड़न लग रहे हैं निस्वार्थ, और आगे भी लड़ांगे। और हमने किसी संगठन की कोई ज़रूरत को नहीं। कल भी इनके पद रुड़ते फिरे थे, आज भी रुड़ते फिरे हैं, कोई को नहीं उड़ता। पूरा हरियाणा में आपने मेरा कितने इस्तीफे हो चुके हैं। तो आप इस्तीफा अभी उन्होंने बर्खास्त किया आपका, आप खुश हैं, दुखी हैं आप? मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा गल में तो वो काम नहीं गया करा, खाम खा का जोड़ा गल रहा था, पेंडा छूटिया और रैंद कटी, वो कलेश हो रहा था। भाई ना तो बैर फेंक के सर रहा था और ना वो गाल नहीं सर रहा था, क्योंकि ऐसा सांप गाल लिया था युगल में बिना ज्ञान। क्योंकि मैं एक राजनेताओं की पार्टी तो आई थी, मैंने इतना ज्ञान नहीं था। ठीक है, मैंने यू अपना संगठन ज्वाइन कर लिया, जब तक मैंने ज्ञान कौन था। मैंने सोचा शायद किसान संगठन अलग तरिया के होंगे, पर मैंने तो कोई फर्क नहीं लग गया। वही तो पार्टियां वाले कहे थे चेपी ले ले, न्यू यू कहे चेपी ले ले। चेपी तो मेरे पर लाई कौन जाती, इसे इसे संगठन बाढ़ में जाओ और इसे नेता बाढ़ में जाओ और पार्टी जाओ। मैंने तो सच बोलना ही बोलना। तो अनीता सूदकन से बात हुई आपकी इस मुद्दे को लेकर? ना मेरी एक क्षेत्र से है वो, ना तो मेरी बात हुई और मैं मुबारकबाद दूंगी मैं उस बहन ने। मैं तो कहूँ भाई मेरे से भी बेस्ट तो कह रहे हैं आपके वो संगठन गलत है। नहीं, अब उनकी जो अभी तो आप कह रहे हैं, अभी आप शुभकामनाएं भी दे रही है। मेरा शुभकामना क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मैंने जब संगठन ज्वाइन कराया था वो किसान नेता था, अब वो राजनेता है। शायद महत्वाकांक्षा होगी राजनेताओं की। ये तो नू भी कमे थे, बोले हम तो राजनेता ने माइक भी कौन देवा, पर ये तो राजनेता के गले जूस पी के नान संतोड़ा है। तो हमारी कथनीर करनी एक है, इन लोगों की कथनीर करनी में फर्क है। तो आगे भविष्य में गुरनाम चढ़ूनी के साथ, संगठन के साथ या उनके साथ आप काम नहीं करेंगे? नहीं, हम ना काम करेंगे, ना हमारा उनके साथ ताल्लुकात। पर उसके साथ जो लोग हैं जिनके साथ हमारा आना जाना है, या उठ बैठ है, या भाईचारा है, हेलो है। तो गुरनाम चढ़ूनी का तो ऐलान है कि मैं किसानों की लड़ाई अभी भी लड़ रहा हूँ ना। मैं जरूरत नहीं है ना जी, टाड़ा कर देगा लड़ने की। यदि इतने दिल से लड़ाई लड़ी थी तो पंजाब मिशन चलाने की जरूरत कौन थी? हमारे से तो ज्यादा बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हमारा तो मतलब इतनी उम्र को नहीं इतना अनुभव है। पर कारण क्या रहा? महत्वाकांक्षा। एक दिन में मुख्यमंत्री कोई को नहीं बनता। मुख्यमंत्री बनने का फैसले सही टाइम पर सही तरीके से करने पड़ा है। हम उम्र में छोटे जरूर, हाँ, पर हमने नू जरूर बेरा भाई सही क्या है और गलत क्या है। हमारे माँ बाप ने अस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया है। हमने ये पता होना चाहिए कहाँ अस्त्र का प्रयोग करना है, कहाँ शास्त्र का प्रयोग करना है। ये तो शास्त्र की जगह तो अस्त्र और अस्त्र की जगह शास्त्र को सोने लग रहे हैं। उड़ तो नस से होना हर नाश हो गया। इतना बढ़िया संगठन था, इतना बढ़िया सिस्टम था, पर कुछ नहीं। मैं 2-4 बाप वाली चेली 4-4 का एड़ा खेलता, 2-4 का खेल उड़ा है। तो यहाँ तो मतलब क्या है, यहाँ काम करने वाले की वैल्यू नहीं है। यहाँ तो सिर्फ नहीं एक डुगडुगिया चाहिए खड़ी और रवे, मतलब एक मंडासा मार के खड़े हो जो आप और बोलो ना, चुप रहो। हम चुप रहने वाली गुड़िया बनना पसंद नहीं करते। इसके लिए हमने चाहे 10 बार तो डिसमिस करो, 10 बार मैं इस्तीफा दूँ, पर जो मेरी मंजिल है उस तक मैंने पहुँच कर रहना है और मैंने मेहनत करनी है। आज भी हमारे साथ हज़ारों महिला है, कल भी हज़ारों महिला रहेंगी। जब 10 बिकी 10 आ जाएंगी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमने अपने मिशन पर काम करना है। और संगठन वाली कोई बात नहीं, ये तो संगठन इस टाइम है। एक मरिया हुआ सांप था जो मेरा गल में गल रहा था, और मैं तो धन्यवाद दूंगी मेरे दादाजी का, भाई यू सांप कैड ले गया मेरा गल में। बिल्कुल। चलो जी, लास्ट में गुरनाम चढ़ूनी तक क्या संदेश आप पहुंचाना चाहेंगे आपकी वीडियो देखती हो? मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी, या तो अपने दिल से किसी इंसान को रिश्ता मत जोड़ो, नहीं तो सही और गलत का फैसला करने से पहले उस बंदे को सफाई का मौका जरूर देना चाहिए। सिर्फ कई सुनी बातों को सुन के फैसले लेना और उनके ऊपर निर्णय लेना सबसे गलत काम है, सबसे खतरनाक है। जो संगठन उन्होंने बनाया था उस संगठन को यदि कोई जीरो करने वाला है तो सिर्फ वो खुद गुरनाम जी हैं और 2-4 उसका आसपास चमचे हैं, जिन चमचे ने यूँ सारा संगठन का विनाश कर दिया, नाश कर दिया। और रह गई बात मतलब है गुरनाम की नहीं, मैं तो एक ही बात कहूँ, हमारे जो 40 किसान नेता हमने भगवान बनाए थे नहीं, हमने वो दम पाया नहीं जो हम सोचा थे। राजनेता में, किसान नेता में, इन टोल वाले नेता में कोई फर्क सा को नहीं गणा सा। मतलब हमने तो ये सिर्फ नू देखना है, उन लोगों को पहचान करके उनकी अलग करके जो सही लोग हैं उनको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। और मैं तो दोबारा तक कहूँ भाई बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आपने यूँ मेरे होया सांप मेरा गल में तक गैल लिया और जींद में बतेरे पद पड़े हैं, जी कर इतने भर लियो। हमने कोई ज़रूरत को नहीं, हम तो सिर्फ भारत माता की जय, वंदे मातरम, तिरंगा हमारा जिंदा रहो, बस हम तिरंगा के नीचे काम करेंगे। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल जो मुद्दा था
जो भारतीय किसान यूनियन की जिला अध्यक्ष थी डॉक्टर सिक्कम और आज़ाद पालवा ने खुद अपनी मर्जी से पूरी कार्यकारिणी को भंग करने का जो ऐलान किया है, तो अभी कमेंट बॉक्स में आपने गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कल जो अनीता सुदकन है महिला की जिला अध्यक्ष जिला जींद की जो उन्होंने बनाया है, इस पूरे मुद्दे को लेकर के पूरे वाक्यों को लेकर के आप सभी के समझ में आ ही गया है। तो कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पूरे वाक्य को लेकर के। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सहयोगी इंतजार के साथ उचाना से मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।